कराची से खैबर में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत बरकरार, मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। दादू में सिंधी और सराइकी जबान के मारूफ शायर उस्ताद बुखारी की 19वीं बरसी मनाई गई। पेशावर में गैर कानूनी तौर पर शिकार किए गए 4 उकाबों को आजादी मिल गई। सिद्दी में सियासी भर्तियों के खिलाफ महकमा डाक के मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। कैरोल पक्का में मट्टी का तौदा गिरने से 4 खवातीन जाँ बहक, 4 जख्मी। इमदादी कामों में ताखीर पर अहले इलाका का एहतजाज। गैस लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के तहत सियालकोट भर के 650 से ज्यादा CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। डेंगू के खिलाफ पंजाब हुकूमत के इकदाम गैर मौसर, वायरस ने आज भी 6 अफराद की जान ले ली। सूबे में हलाकतों की तादाद 205 हो गई। मुबारकपुर में सेवरेज का पानी गलियों में जमा, कंगनपुर रोड गंदे तालाब का मंजर पेश करने लगा। सबसे पहले शामिल करेंगे खबरें सिंध से। सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत के बायस मुतासिरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। सैलाबज़दा इलाकों से निकासी आब न होने के बाद जहां मुतासिरीन मुश्किलात से दूचार है, वहीं वबाई अमराज और खुराक की किल्लत जैसे मसाइल भी उनके लिए अजाब बने हुए हैं। जबकि हुकूमती एहलकार मुतासिरीन में इमदाद की तकसीम में कंजूसी करते दिखाई देते हैं। हालिया बारिशों और सैलाब से सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। थरपारकर में खुले आसमान तले पड़े मुतासिरीन दाने दाने को मोहताज हैं। उधर मीरपुर खास और सांगढ़ के बेशतर इलाकों में अब भी कई फुट गंदा पानी खड़ा है, जिससे ताफुन फैल गया है। जबकि रिलीफ कैंपों में मुकीम मुतासिरीन भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। उमरकोट की तहसील किनरी में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग पानी की तलाश में मीलों पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। जिला बदीन में भी सैलाब से मुतासर अफराद की जिंदगी दर्द की तस्वीर बनी नजर आती है। रिहायशी इलाकों और ज़रई ज़मीनों पर पानी जमा है, जबकि मुतासिरीन खैमे बस्तियों में साफ पानी और खुराक को तरस रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सूबाई चीफ ऑर्गेनाइजर सलीम ज़िया और रुकन कौमी असम्बली नुज़रत इमरान सादिक ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से इमदाद की फराहमी में बेहिसी के मुजाहरे के बायस सैलाब मुतासिरीन मुश्किलात से दोचार हैं। दादू में मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमाओं ने मुख्तलिफ सैलाब मुतासरा देहातों का दौरा किया और मुतासरीन के मसाइल मालूम किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों के दौरान सिंध में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की बहाली के हवाले से मुसलसल बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध के बारिश मुतासरीन की इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है और ये सिलसिला 5 माह तक जारी रहेगा। इस मौके पर जिले रहनुमा हामिद भंड, जाहिदा भंड और अब्दुल अजीज राजपूत भी उनके साथ थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेली तंजीम सेव द फंड एंड डिजास्टर विक्टिम्स ऑर्गेनाइजेशन ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए का अतिया दिया है। ज़राई हुकूमत हैदराबाद के ताउन से मुमताज़ मिर्जा ऑडिटोरियम सिंध म्यूजियम में सूफी म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें वफाकी और सूबाई वज़रा, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान और मुखय्यर हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए एहतियात देने का ऐलान किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ मौला बख्श चांडियो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजलूम तबके की आवाज़ बनकर हर मुश्किल की घड़ी में उनके साथ दिया है।
तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी लेडीज विंग की जनरल सेक्रेटरी शगुफ्ता जुमानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब और मुतवसत तबके को रिलीफ फराहम किया है। प्रोग्राम में खिताब करते हुए सूबाई वजीर सकाफत शशि पलीजो ने कहा कि हालिया बरसातों के बायस ज़रई शोबे को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। इस मौके पर सूबाई वजीर सैयद अली शाह रिजवी, सूबाई वजीर डॉक्टर मोहन लाल कोस्तानी, MPA लालचंद, सूबाई मुशीर आजिज धामरा, MPA फरहीन मुगल भी मौजूद थे। खैरपुर में जायदाद के तनाज़े पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके खातून समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। रानीपुर के इलाके में 2 बिरादरियों के दरमियान तवील अरसे से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मुखालिफिन ने रात गए फायरिंग करके एक ही खानदान के 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में खातून भी शामिल है। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी भी हुए जो अस्पताल में जेर इलाज हैं। वाक़े के बाद पुलिस ने लाशों को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दिया गया। दोनों ग्रुपों के दरमियान चंद रोज में खूनी तसादुम के दौरान 7 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमा साहबजादा शब्बीर हसन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए कराची में भत्ताखोरी, लैंड माफिया और कत्लो गारतगरी के खिलाफ कानून साजी की जाए। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साहबजादा शब्बीर हसन अंसारी ने कहा कि कराची में बेगुनाह अफराद के कत्लेआम के बाद अज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इस पर अमल किया जाए ताकि कराची में पायदार अमन का क़याम मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अगर सिंध का दौरा कर रहे हैं तो हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातों को तकलीफ क्यों है। इस मौके पर हनीफ सिद्दीकी और आरिफ जमाल सोहरवर्दी भी उनके हमरा मौजूद थे। टंडवालायार में मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA कृष्ण भील के बेटे राजेश की बिला जवाज गिरफ्तारी पर कारकुनों और अक़लियती बिरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिर ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के अरकान को खौफजदा करने के लिए कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA कृष्ण भील के बेटे राजेश को झूठा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया जिसकी वो भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि MNA कृष्ण भील के बेटे के खिलाफ तमाम झूठे मुकदमात खारिज करके उन्हें रिहा किया जाए। बसूरत दीगर वो सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरों और धरनों पर मजबूर होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रोशन ईसानी ने कहा है कि सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में वोटर लिस्टों की तस्दीक का काम सुस्त रवि का शिकार है। टंडो मोहम्मद खान में DCO सेक्रेटेरिएट में सियासी पार्टी के नुमाइंदों के एक अहम इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रोशन ईसानी ने कहा कि मुतादिद इलाकों में अब तक बरसाती पानी मौजूद होने के बायस वोटर लिस्टों की तस्दीक का काम करने वाले अमले को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बावजूद अब तक वोटर लिस्टों की तस्दीक का अमल 60% मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि 30 अक्टूबर तक वोटर लिस्टों की तस्दीक का काम मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्टों को नादरा की मदद से कंप्यूटराइज किया जा रहा है जिसके बाद बोगस वोट्स का खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्टों की तस्दीक का काम बेहतर और शफाफ बनाने के लिए सियासी जमातों से भी तजावीज़ ली गई हैं। इस मौके पर DCO बरकात अहमद रिजवी, पीपल्स पार्टी के जिला सदर हाजी अमीन लाखू और दीगर भी मौजूद थे। डेवोल्यूशन ट्रस्ट फॉर कम्युनिटी एम्पावरमेंट की फ्लड ऑफिसर कुलजुम मेमन ने कहा है कि बल्दियाती निज़ाम बरकरार रहता तो हालिया तबाही से निपटा जा सकता था। प्रेस क्लब टंडवालायार में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब आवाम को उनकी दहलीज पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। उनका कहना था कि नाज़मीन के दौर में DTC के ज़ेर एहतमाम आवाम की फलाह बहबूद के लिए फलाही प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ जिस पर सबब आवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर मैसर आईं। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में बल्दियाती निज़ाम बरकरार रहता तो सिंध में आने वाले सैलाब से निपटा जा सकता था। उन्होंने मुझसे मुतालबा किया कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए बल्दियाती निज़ाम को दोबारा बहाल किया जाए। इस मौके पर DTCE के ज़िला चेयरमैन अब्दुल हमीद मिर्जत भी मौजूद थे। दादू में सिंधी और सराइकी ज़बान की अजीम अवामी शायर उस्ताद बुखारी की 19वीं बरसी मनाई गई। उस्ताद बुखारी एकेडमी की जानिब से ज़िला काउंसिल हाल दादू में उनकी बरसी के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें अदीबों और शायरों ने उनकी अदबी खिदमात पर रोशनी डाली। मुकर्रीन का कहना था कि उस्ताद बुखारी की शायरी में मुकम्मल फ़लसफ़ा और मुशाहिदा शामिल है जिसे उन्होंने अपने इल्म और काबिलियत से आम ज़बान में पेश किया।
इस मौके पर महफिल मौसीकी भी मुनक्किद की गई, जिसमें सिंध के मशहूर फनकारों ने उस्ताद बुखारी का कलाम पेश किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अब शामिल करते हैं खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। सूबाई वजीर जंगलात खैबर पख्तूनख्वा वाजिद अली खान ने स्मगलिंग के दौरान पकड़े गए गिरा कीमत 4 उकाबों को आज़ाद कर दिया। पेशावर गल्फ क्लब में 24 लाख रुपए मालियत के 4 उकाब आज़ाद करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर जंगलात वाजिद अली खान ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि वो जंगली जानवरों की हिफाजत करे। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून के तहत जानवरों को मारने पर पाबंदी के अलावा इसकी स्मगलिंग पर भी पाबंदी है। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत ने जंगलों में जानवरों की नस्लें बढ़ाने और इनकी हिफाजत के लिए खातिर खा इक़दाम किए हैं। और अब सूबे बलूचिस्तान से खबरें। सिब्बी में लेवीज फोर्स ने छापा मारकर शराब बनाने वाली फैक्ट्री से लाखों रुपए मालियत के आलात और शराब बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मोहम्मद असलम सुमरो रिसालदार लेवीज मीर आरिफ ने भारी नफरी के हमरा सिब्बी के इलाके मिलपाड़ा के करीब जंगल में कायम फैक्ट्री पर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत के शराब बनाने वाले आलात और देसी शराब कब्जे में ले ली। ताहम इस मौके पर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। बादअज़ां असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर 21 ड्रमों में भरी हुई शराब को तल्फ कर दिया गया, जबकि 2 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महकमा डाक बलूचिस्तान में सियासी भर्तियों, ट्रांसफर और पोस्टिंग के खिलाफ सिब्बी में नोब की अपील पर मुलाजमीन का एहतजाज आज 5वें रोज भी जारी रहा। महकमा डाक के मुलाजमीन ने जिले भर में GPO समेत झैली शाखों की मुकम्मल तालाबंदी की। GPO सिब्बी के मेन गेट के सामने नोब की डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर रिन की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर रिन ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि महकमा डाक के मुलाजमीन की एहतजाजी तहरीक आज 5वें रोज में दाखिल हो गई है, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उनका कहना था कि महकमा डाक में सियासी मुदाखलत को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासी बुनियादों पर होने वाली भर्तियों, ट्रांसफर्स और पोस्टिंग से मुलाजमीन के मसाइल में इजाफा हुआ है, जबकि अफसरान के नारवा सलूक से मुलाजमीन ज़हनी मरीज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मुदाखलत को खत्म किया जाए, बसूरत दीगर मुतालबात की मंजूरी तक सूबे भर में डाक खानों की तालाबंदी और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबे पंजाब से। कैरोल पक्का में मिट्टी का तौदा गिरने से 4 खवातीन जाँ बहक और 4 जख्मी हो गई। जिला लोधरा की तहसील करोल पक्का के निवाही इलाके बस्ती खांदा खो मोजा जस में 8 खवातीन 15 फुट गहरे गड्ढे से मिट्टी निकाल रही थीं कि अचानक उन पर मिट्टी का तौदा गिर गया। इस दौरान 4 खवातीन जाँ बहक हो गईं, जबकि मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर दीगर 4 खवातीन को जिंदा निकाल लिया, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में अकबरी बेगम, जमीला बीबी, नाजिया बीबी और शहला बीबी शामिल हैं, जबकि जिंदा बच जाने वालों में शाजिया परवीन, सादिया परवीन, सूबिया और शकीला शामिल हैं। इस हवाले से अहले इलाका का कहना था कि रेस्क्यू टीमें 3 घंटे के बाद जय वकुआ पर पहुंची। अगर वो बर वक्त पहुंच जाती तो जानी नुकसान नहीं होता। और अब आते हैं जंग की जानिब, जहां इलाका मोजसियाल में पंचायत के हुक्म पर ज्यादती के मुलजिम की 1 साला बेटी की शादी 24 साला नौजवान से कर दी गई। बच्ची की मां तस्वुर माई की रिपोर्ट पर निकाह खां मौलवी समेत 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बच्ची की मां तस्वुर माई की पुलिस को दी गई दरखास्त के मुताबिक शगुफ्ता परवीन नामी खातून ने उसके शौहर मोहम्मद रियाज पर ज्यादती करने का इल्जाम लगाया, जिस पर पंचायत के सरपंच चौधरी अरशद अली ने फैसला सुनाया कि मोहम्मद रियाज शगुफ्ता परवीन के साथ ज्यादती करता रहा है, लिहाजा वो अपनी बेटी 1 साला कोमल की शादी शगुफ्ता के रिश्तेदार इरफान के साथ करे।
जिसके बाद मौलवी अलाबख्श ने दोनों का निकाह पढ़ा दिया। पुलिस थाना कोट शाकिर ने निकाह खां मौलवी अलाबख्श, दूल्हा इरफान, पंचायत के सरपंच चौधरी अशरफ अली और दीगर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दूल्हा और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया। गैस लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के तहत सियालकोट भर के 650 से ज्यादा CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिले की 4 तहसीलों सियालकोट, डस्का, बिसरो और समड़ियाल में वाक़ई CNG स्टेशन आज से 3 रोज के लिए बंद हैं। गैस की बंदिश की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है और वह अपनी सवारियां CNG के बजाय पेट्रोल पर चलाने पर मजबूर हैं। उधर स्टेशन पर काम करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि हफ्ते में 3 रोज CNG बंद होने की वजह से उनका रोजगार मुतासिर हुआ है और वो फाकों पर मजबूर हैं। मालिकान के मुताबिक CNG स्टेशन पर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी के बावजूद उन्हें गैस लोड मैनेजमेंट की वजह से खसारे का सामना है। और अब आते हैं डेंगू से मुतालिक खबरों पर। लाहौर में डेंगू फीवर में मुब्तला मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद सूबे में वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 205 हो गई है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जानलेवा डेंगू वायरस ने 15,000 से ज्यादा अफराद को अपने शिकंजे में ले रखा है, जबकि सैकड़ों पर मौत के साए मंडला रहे हैं। आज लाहौर में डेंगू फीवर मुब्तला 3 खवातीन समेत 6 अफराद चल बसे। मियां अस्पताल में जेर इलाज कोट ख्वाजा सईद का 70 साल हसन, बंदर रोड की 50 साल शहनाज और 30 साल आमना, शकरगढ़ का 40 साल नासिर और फारूकगंज की 50 साल जरीना प्लेटलेट्स कम होने के बायस जानवर ना हो सके। उधर जिना अस्पताल में विफाकी कॉलोनी के रिहायशी 80 साल खुशी मोहम्मद डेंगू के बायस दम तोड़ गया, जिसके बाद लाहौर में जानलेवा वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 187 जबकि सूबे में 204 हो गई है। उधर फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अस्पतालों में मरीजों के रश की वजह से जगह और अद्वियात की शदीद किल्लत है, जबकि लेबॉर्ट्रीज में भी टेस्ट कराने वालों की कतारें लगी हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अवामी मकामात से डेंगू मच्छर के खात्मे के अमल की निगरानी के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील देने की हिदायत की है। लाहौर में डेंगू के तदारुक के लिए जारी इकदाम के हवाले से मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि सूबाई हुकूमत डेंगू वायरस के तदारुक और डेंगू बुखार के मरीजों को तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। उन्होंने तारीखी मकामात, बागात, पार्कों और कब्रिस्तान में डेंगू मच्छर के तदारुक के अमल की निगरानी के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील दे दी। वज़ीर आला का कहना था कि इंसदाद डेंगू की तरबियत में हिस्सा न लेने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजलास में डेंगू से बचाव और एहतियाती तदाबीर की आगाही मुहिम में लेडी हेल्थ वर्कर्स को भी शामिल करने का फैसला किया गया। इजलास में अरकान असम्बली, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरियों, इंडोनेशिया की मेडिकल टीम के अरकान और माहिरीन ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, टाउन कमेटियों के चेयरमैन, कमिश्नर और DCO लाहौर ने डेंगू के तदारुक के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग भी दी। सियालकोट में डेंगू के हवाले से अवामी शऊर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों की टीचर्स ने रैली निकाली। रैली डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फरीदा खावर की क़यादत में EDO एजुकेशन के दफ्तर से निकाली गई। रैली के शुरिका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि डेंगू एक खतरनाक मर्ज है, ताहम लाइलाज नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डेंगू के खात्मे के लिए इंतजामिया और शहरियों को मिलकर काम करना होगा। इस मौके पर खवातीन असातिज़ा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर डेंगू से बचाव के लिए मुख्तलिफ तदाबीर और नारे दर्ज थे। शकरगढ़ में डेंगू वायरस पर काबू पाने और इससे बचाव के हवाले से एक वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन की क़यादत में की गई, जिसमें इंतजामिया, तलबा और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। वॉक की शुरिका से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के डेंगू वायरस के हवाले से इकदाम को काबिल सताइश करार दिया। उनका कहना था कि डेंगू वायरस एक मोजी मर्ज है, ताहम इसका इलाज मुमकिन है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि डेंगू वायरस से घबराने के बजाय इसका मुकाबला किया जाए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन वारब्रिडन में डेंगू बुखार के तदारुक और हिफाजती तदाबीर के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हिदायत पर प्रिंसिपल मिसेस बिल्किस अख्तर की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन वारब्रिडन में डेंगू के तदारुक के लिए सेमिनार हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर सैयद तफहीम हैदर काज़मी ने कहा कि पूरी कौम
डेंगू का मुकाबला करने के लिए अपना किरदार अदा करे। उनका कहना था कि डेंगू से बचाव की हिफाजती तदाबीर के फैलाव के लिए तालीमी इदारे तेज तरीन जरिया हैं। उन्होंने डेंगू बुखार से बचाव की तदाबीर में बयान भी की। इस मौके पर प्रिंसिपल मिसेस बिल्किस अख्तर, महकमा सेहत और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने इस मोहलिक बीमारी के खात्मे के लिए मौसर और हंगामी इकदाम किए हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से 1 करोड़ रुपए की डेंगू स्प्रे मशीनें पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गईं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दफ्तर में इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए चैम्बर के सदर इरफान कैसर शेख ने कहा कि चैम्बर ने हमेशा मुश्किल घड़ी में अपना किरदार अदा किया है और आज भी जब डेंगू के मर्ज से अवाम बुरी तरह मुतासिर हैं, लाहौर चैम्बर ने 1 करोड़ रुपए की स्प्रे मशीनें पंजाब हुकूमत के हवाले की हैं। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मलिक परवेज ने कहा कि पंजाब हुकूमत डेंगू पर काबू पाने के लिए दिन रात कोशा है और इस हवाले से गैर मुल्की माहिरीन को भी बुलाया गया है, जबकि अस्पतालों में खुसूसी इकदाम किए गए। उन्होंने कहा कि डेंगू के हवाले से 100 सेंटर बनाए जा रहे हैं, ताहम आइंदा मर्ज के तदारुक के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। कदम बढ़ाओ डेंगू मुकाओ मुहिम के सिलसिले में DCO नारोवाल अहमद अली और DPO सिकंदर हयात ने शहरियों में पंपलेट्स तकसीम किए। नारोवाल में सर्कुलर रोड रेलवे फाटक के करीब पंपलेट तकसीम करने के मौके पर साबिक तहसील नाजिम ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट, ADO हेल्थ डॉक्टर खलील अख्तर चौधरी, MSDHQ डॉक्टर इम्तियाज अहमद चट्ठा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। DCO अहमद अली ने कहा कि इन प्रोग्राम्स के जरिए अवाम की रहनुमाई की जा रही है ताकि एहतियाती तदबीर पर अमल करके अवाम इस बीमारी से बच सकें। DPO सिकंदर हयात ने कहा कि महकमा पुलिस भी इस मुहिम में अमली तौर पर किरदार अदा कर रही है। साबिक तहसील नाजिम ख्वाजा वसीम भट्ट ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने यह साबित कर दिया है कि वो हकीकी मानों में खादिम आला हैं। सियालकोट में डेंगू वायरस के टेस्ट के लिए मुकर्ररा फीस से जायद वसूली पर 20 रोज कबल सील की जाने वाली गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल अस्पताल की लेबॉर्ट्री को दोबारा खोल दिया गया है। गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की लेबॉर्ट्री को 19 सितंबर को सूबाई वजीर खुराक चौधरी अब्दुल गफूर ने डेंगू वार्ड के मुआयने के दौरान मरीजों की मुश्किलात पर डेंगू वायरस के टेस्ट की ज्यादा फीस वसूल करने पर सील कर दिया था। ताहम इस लेबॉर्ट्री को डी सील करके दोबारा खोल दिया गया है। लेबॉर्ट्री के इंचार्ज जाहिद हुसैन का कहना था कि सूबाई वजीर ने निजी शोबे में चलने वाली लेबॉर्ट्री को गैर कानूनी तौर पर सील किया था, ताहम लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर अब दोबारा खोल दिया गया है और लेबॉर्ट्री में काम जारी है। DCO बहावलपुर डॉक्टर नईम रऊफ के अहकामात पर उच्च शरीफ में तजावुजात के खात्मे के लिए दूसरे रोज भी ऑपरेशन किया गया। तहसील अहमदपुर शर्किया के TRO मजहर रशीद और चीफ ऑफिसर अजहर खान और दीगर की क़यादत में तहसील हेडक्वार्टर के अमले ने रेलवे लाइन खैरपुर और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद अकमल, शाहिद अली ताबिश और दीगर कारकुनान भी ऑपरेशन टीम के साथ मौजूद थे। TRO ने सरकारी इमलाक पर मवेशी बांधने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए मुतालिका अफराद को नोटिस भी जारी किए, जबकि तजावुजात माफिया का सामान भी जब्त कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने 3 साल बाद सियालकोट में दरियाए मनावर तोई पर बेनजीर शहीद पुल की नामुकम्मल तामीर का नोटिस ले लिया है। बताया गया है कि दरिया चनाब और दरियाए मनावर तोई के दरमियान वाक़े इलाके बजवात के 86 देहात का सियालकोट शहर से ज़मीनी राब्ता बहाल रखने के लिए मुशर्रफ दौर में पुख्ता पुल की तामीर की मंजूरी दी गई थी, जबकि मंसूबे की लागत का तखमीना 21 करोड़ रुपए था, लेकिन ठेकेदार इसे नामुकम्मल छोड़कर ही गायब हो गया। इस पुल की हालत इंतहाई खस्ता है और इसके दोनों अतराफ हिफाजती जंगला तक नस्ब नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों की शिकायत पर पंजाब हुकूमत ने नोटिस लेते हुए मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुबारकपुर में सीवरेज सिस्टम की खराबी के बायस कंगन रोड गंदे तालाब का मंजर पेश करने लगा है, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात से दूचार हैं। मुबारकपुर जिला बहावलपुर के शहरों में मरकजी हैसियत रखता है, ताहम निकासी के निज़ाम आब की खराबी ने शहर को जौहर बना दिया है, जबकि शहर की गुजरगाहें गंदे पानी के तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। दूसरी जानिब मुबारकपुर से
बावलपुर जाने वाली सड़क कंगनपुर पर गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक का राब्ता मुनक़ता हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदे पानी से इलाके में ताफुन फैल गया है, जिसके बायस अक्सर तालीमी इदारे बंद पड़े हैं। उन्होंने DCO बावलपुर से इरसाल अहवाल का मुतालबा भी किया। मलकाहांस में गैर एलानी लूट शेडिंग, करप्शन और महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम में एहतजाजी रैली निकाली गई जहां पर चौक रज़ाक दास से शुरू होकर नगीना चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत सदर मुस्लिम लीग यूथ ऑर्गेनाइजेशन मियां मजहर फरीद वट्टो, सदर अंजुम और दीगर ने शिरकत की। ईंटों पर सेल्स टैक्स आयद किए जाने के खिलाफ खुशाब में भट्ट खश्त मालिकान और मजदूरों ने एहतजाजी रैली निकाली। भट्टा खश्त मालिकान और मजदूरों की जानिब से निकाली गई रैली के बायस खुशाब सरगोदा रोड कई घंटों तक ब्लॉक हो गई। इस मौके पर शुरका का कहना था कि ईंटों पर सेल्स टैक्स आयद करने से लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और उनके चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, इसलिए इन पर टैक्स फौरी तौर पर हटाया जाए। वाज़ेह है कि भट्टा मालिकान ने हुकूमत को यह धमकी दी है कि जब तक टैक्स वापस नहीं लिया जाता भट्टे चालू नहीं करेंगे। कट चौक खुशाब से शुरू होने वाली रैली के शुरका ने DCO ऑफिस पहुंचकर धरना दिया और नारेबाजी की, जिसके बाद रैली पुरम तौर पर मुंतशिर हो गई।